रूप मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 29 दिसंबर को किसान दिवस कार्यक्रम का आयोजन। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने तैयारियों का लिया जायजा। मंत्री ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण। कांग्रेस पार्टी का 141वां स्थापना दिवस। प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने किया झंडारोहण। कार्यकर्ताओं को दी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। सियासी गलियारों में चर्चा तेज। सुनील उनियाल गामा बीजेपी कार्यक्रमों में ले रहे भाग। बीजेपी में विधायक पद पर पेश कर सकते हैं दावेदारी। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बैठक आयोजित। इंदिरा गांधी के चित्रों पर किए पुष्प अर्पित। वक्ताओं ने कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास पर रखे अपने विचार। कोहरे की सफेद चादर में ढकी धर्मनगरी हरिद्वार। शहरी और ग्रामीण इलाकों में बड़ी सर्दी ने आम जनजीवन को किया प्रभावित। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने चमोली के गोचर में कल 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले किसान दिवस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जय जवान जय किसान थीम पर आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम की सभी तैयारियां समयबद्ध, सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से पूर्ण की जाए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसान दिवस सम्मेलन में किसानों से सीधा संवाद किया जाएगा। कार्यक्रम का प्रदेश में के 95 विकासखंडों में लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम गौचर मैदान में आयोजित होगा, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम पुष्कर सिंह धामी की गरिमामय उपस्थिति में किसान दिवस का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान स्थानीय उत्पादों के स्टॉल, कृषकों से संवाद, एग्री स्टार्टअप्स को मंच और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा, जिससे किसानों को नई तकनीकों और नवाचारों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। कल किसान दिवस के रूप में एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम गौचर में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम इस गौचर मैदान पर होगा, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको संबोधित करेंगे और पूरे 95 ब्लॉकों में इसका लाइव प्रसारण होगा। उनकी तैयारियों का जायजा लेने में यहां पर आया हूं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि किसान अगर मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। किसानों को मजबूत करने की आवश्यकता है और आज चाहे हमारी दिल्ली की मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, लगातार किसानों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। राज्य बनने के बाद एग्रीकल्चर का क्षेत्रफल 2,10,000 हेक्टेयर कम हो गया, क्योंकि इंडस्ट्रीज यहां पर आई, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बिल्डिंगें बनी, लेकिन हमारा उत्पाद 3 लाख टन बढ़ा। इस बात का प्रतीक है कि जो हम नई तकनीक का प्रयोग करके खेती कर रहे हैं, हमारी उपज बढ़ रही है। हम मिलेट्स के लिए पॉलिसी लेकर आए, हम एप्पल के लिए पॉलिसी लेकर आए, हम ड्रैगन फ्रूट की पॉलिसी लेकर आए हैं और हम कीवी के लिए पॉलिसी लाए हैं। आज किसान की आय दुगनी करने का जो सपना है, इन योजनाओं के माध्यम से साकार हो रहा है। और इस क्योंकि देखिए, इसको हम देहरादून, हल्द्वानी कर सकते थे, लेकिन हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं। हम पहाड़ की भावना के अनुरूप काम करते हैं और इसलिए हम पहाड़ की भावना के अनुरूप इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की मुहिम लगातार जारी है, जिसके चलते रुड़की में विजिलेंस की टीम ने सिविल अस्पताल के एक डॉक्टर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टीम ने डॉक्टर से घंटों पूछताछ की, जिसके बाद टीम डॉक्टर को गिरफ्तार कर अपने साथ देहरादून ले गई। बता दें कि डॉक्टर ने करीब 20 दिन पहले ही रुड़की के सिविल अस्पताल में ज्वाइन किया था।
डॉक्टर की ड्यूटी इमरजेंसी में लगी हुई थी। रिश्वत मांगने पर पीड़ित ने इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग को दी, जिसके बाद विजिलेंस ने पूरी योजना बनाकर ट्रैप की कार्रवाई की। डॉक्टर को तय रकम लेते ही विजिलेंस टीम ने दबोच लिया। विजिलेंस की इस कार्रवाई से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। तो वहीं कांग्रेस पार्टी का 141वां स्थापना दिवस आज, ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी का 141वां स्थापना दिवस आज है। प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया झंडारोहण। समस्त कार्यकर्ताओं को दी पार्टी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। देश की आजादी के बाद से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही कांग्रेस के गणेश गोदियाल का स्थापना दिवस पार्टी के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र में उनके योगदान को याद करने का अवसर। कांग्रेस मानवतावादी पार्टी। कांग्रेस ने देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी की मानवता की सेवा। दबे कुचले और असहायों की आवाज बनना ही कांग्रेस की मूल भावना। कांग्रेस का स्थापना दिवस है और कांग्रेस के स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं पूरे देश को, प्रदेश को और कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कांग्रेस का मतलब ही ये है, मैंने अभी कहा बाहर, कि जिस प्रकार से आप बहुत सी जगह ये देखते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, तो कांग्रेस भी वही है जिसकी उम्मीद नाउम्मीदी में बदलती नजर आ रही हो। दबे हों, कुचले हों, गरीब हों, असहाय हों, कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है। यही कांग्रेस की मूल भावना है? नहीं, मैंने कहा लोगों से कि इस मौके पर हम ये संकल्प लें कि जिन मकसदों के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई उसमें से बड़ा मकसद आजादी का था, वो हमने हासिल किया, लेकिन आज उससे भी कठिन संकल्प लेने की आवश्यकता। हम सब संकल्प लेते हैं कि जो आजादी तमाम हमारे देश के विभिन्न तबकों से, विभिन्न जाति धर्मों के लोगों ने, विभिन्न राज्यों से लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और ये आजादी पाई, उस आजादी को अक्षुण्ण रखने के लिए और भारत के संविधान को मजबूत करने के लिए हम सब कांग्रेस जन संकल्प लेते हैं कि इसके लिए हम और मजबूती से कार्य करें। देहरादून के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने मसूरी विधानसभा में लगातार सक्रियता के चलते कई बीजेपी नेताओं में बेचैनी पैदा कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के करीबी माने जाने वाले सुनील उनियाल गामा मसूरी विधानसभा में सक्रिय नजर आ रहे हैं। सुनील उनियाल गामा हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में भाग लेकर बीजेपी में मसूरी विधानसभा से विधायक पद को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि यदि पार्टी हाईकमान ने उन पर विश्वास जताया तो वे मसूरी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि मसूरी विधानसभा में नगर निगम क्षेत्र के कई वार्ड शामिल हैं, उनके द्वारा मेयर रहने के दौरान कई विकास कार्य किए गए हैं। यदि उन्हें मसूरी विधानसभा से चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाएगा तो वे पार्टी के विश्वास पर कायम रहकर मसूरी विधानसभा से चुनाव जीतेंगे। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के नाम उजागर होने चाहिए। सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान भी इस मामले पर गंभीर है और शीघ्र इसका खुलासा किया जाएगा। कि पहाड़ की हमारी जो रानी है मसूरी, और वो हमारा देहरादून का ही पार्ट है और मसूरी विधानसभा का भी पार्ट है। और आज तो इस समय तो हमारा जो कार्निवाल चल रहा है, आज इनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर हमारे पुष्पा पढ़ियार जी के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। आज उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था, मैं उसमें आया हूँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो मैं माल रोड में घूम रहा हूँ और माल रोड में जो सरकार के द्वारा यहाँ ये व्यवस्थाएं करी गई है, मैं सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छे समय पर जो हमारी साल की विदाई हो रही है और आने वाला जो 9 वर्ष है उसके लिए भी जो है या जो हमारे यहाँ पर्यटन आ रहे हैं उनको साल की विदाई भी दें। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, एओ ह्यूम के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें
उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास और उपलब्धियों पर अपने विचार रखे। एआईसीसी सदस्य और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस महासचिव अनुपम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का बलिदान और त्याग का गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जाति धर्म से ऊपर उठकर जनता के लिए काम किया है। वहीं महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अलका पाल ने कहा कि कांग्रेस ने देश के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र में विकास के नए आयाम लिखे हैं, जिसका श्रेय कांग्रेस के दिवंगत नेताओं को जाता है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे को स्थापना दिवस की बधाई भी दी। दिसंबर 1885 में कांग्रेस की अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसे एओ ह्यूम जी द्वारा, चटर्जी द्वारा स्थापित किया गया। आज कांग्रेस अपने उन्हीं मूल्य पर स्थिर है जिस मूल्य को स्थापित करके कांग्रेस की आज स्थापना की गई थी। सभी कांग्रेसन आज 141वां कांग्रेस का स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज इस शुभ अवसर पर मैं समस्त देशवासियों की मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं और साथ ही कांग्रेस की स्थापना के लिए कांग्रेस को खड़ा करने में, संगठन को तैयार करने में जो आज 41वां वर्ष 141वां वर्ष हम बना रहे हैं, हम अपने सभी महापुरुषों को, सभी नेताओं को नमन और इनका स्मरण भी करते हैं। नैनीताल से सटे कालाडूंगी बजुन मार्ग पर दो चुपहिया वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में कई लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि मौके से गुजर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं पवन जाटव ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिससे महिला की जान बच सकी। बता दें कि बजुन मार्ग पर एक वाहन सड़क किनारे खड़ा था। वाहन में सवार झारखंड निवासी एक महिला को सफर के दौरान जी मचलाने की शिकायत हुई थी, जिसके चलते कार रोकी गई थी। महिला का मंगेतर भी उनके साथ था। उसी दौरान एक अन्य वाहन ने खड़े वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी और चलने की स्थिति में नहीं थी। पवन जाटव ने निजी वाहन रुकवाकर उसे तत्काल राजकीय बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। हादसे में एक अन्य युवक को मामूली चोट आई है। बताया जा रहा है कि दूसरे वाहन में सवार 4 अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें हल्की चोटें लगी थी, लेकिन वे उपचार के लिए नैनीताल अस्पताल नहीं आए। धर्मनगरी हरिद्वार इन दिनों घने कोहरे की सफेद चादर से ढकी नजर आ रही है। हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्र में सुबह से ही कोहरा छाया रहने के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है। हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बढ़ी सर्दी ने आम जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। वहीं गंगा घाटों पर भी श्रद्धालुओं की आवाजाही कम देखने को मिल रही है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। सुबह शाम अलाव का सहारा लिया जा रहा है, जबकि विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम के इस मिजाज से यातायात भी प्रभावित हुआ है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने खराब मौसम और घने कोहरे के कारण कम रोशनी में स्थानीय शहरवासियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। कुछ दिनों में लगातार खासकर देश के विभिन्न स्थानों में जिस प्रकार की घटनाएं कोहरे को लेकर हुई हैं, हरिद्वार पुलिस भी ऐसे मामलों में लगातार संवेदनशील रही है। पूर्व में हम लोगों के द्वारा इस प्रकार के जो वाहन हैं जो रात के समय पर चलते हैं, खासकर जो गन्ने की ढुलाई को लेके हैं या फिर अन्य जो वाहन हैं जो माल ढोने के काम आते हैं, उन पर रिफ्लेक्टर लगाने का अभियान हम लोगों के स्तर पर पहले भी पूर्व में चलाया गया था, जिसमें हम लोगों के द्वारा कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं को सामने लाया गया था और उनकी ही मदद से इस प्रकार के प्रयास किए गए थे। इसके साथ ही जो हमने थाना स्तर पर सभी थाना इंचार्जों को, सर्कल अफसर और एसपी ग्रामीण और सिटी स्तर पर ये सभी को निर्देशित किया है कि जो बड़े मालवाहक हैं और जो फैक्ट्रियों में जो वाहन चलते हैं, ऐसे में जिस भी फैक्ट्री में वो काम करते हैं या जिस भी ट्रांसपोर्टर के यहाँ वो काम करते हैं, उसको इस प्रकार की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि वो प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स के साथ इन वाहनों को वहाँ से लेके जाए। साथ में स्पीडिंग का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। जिस प्रकार से कोहरा आ रहा है, ओवर स्पीडिंग से कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी लोगों से अपील करूंगा कि रात के समय ओवर स्पीडिंग का यूज ना करें और निर्धारित जो हमारी गति सीमा है उसी के आधार पर वाहन चलाएं, तभी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। और बाकी हरिद्वार पुलिस अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रही है किस प्रकार से दुर्घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके। ऐसे स्थानों को हम लोगों ने जो ब्लैक स्पॉट के रूप में हम लोगों ने चिन्हित किया है,
उनको भी हम लोगों के द्वारा सही किया जा रहा है। ऐसे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उसको मिनिमम करने के लिए जो हमारे प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। देखिए, कोरोना एक जनरली एक चैलेंज रहता है ये ट्रैवल करने के लिए, और साथ ही हमारे जनपद में काफ़ी ट्रैफिक आता है, इन्फ्लो आता है, यहाँ पर कई श्रद्धालु भी आते हैं, और आने वाला समय क्रिसमस न्यू ईयर का भी रहेगा जिसमें काफ़ी टूरिस्ट भी हमारे जनपद में और हमारे जनपद के माध्यम से आगे जाते हैं। मैं सभी यात्रियों से और हमारे स्थानीय नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि वो कुछ जो भी बेसिक हमारी जो प्रिकॉशंस हैं वो ज़रूर फॉलो करें, जैसे कि ओवरलोडेड वाहनों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। जो भी हमारी जो टीम्स है लगातार पुलिस की और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की चेकिंग पे रहेंगी। इसके साथ ही गति जो है गाड़ी की वो सीमित रखें, और कोई भी ऐसी जब घना कोहरा हो तो अवॉइड करें ट्रैवल करना, या फिर अगर बहुत ही ज़रूरी हो ट्रैवल करना तो सारे इंडिकेटर्स लाइट के जो या फिर स्पीड को मेंटेन करते हुए ट्रैवल करें। इसके अतिरिक्त नगर निकायों के साथ भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि जितने भी जो पशु हैं रोड पर या फिर अन्य जो ऑब्स्ट्रक्शन अतिक्रमण है वो भी लगातार हटाए जाते हैं, जिससे कि रोड्स हमारी क्लियर रहें। और भी अगर कोई किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी कोई दुर्घटना या फिर कोई सर्दी की वजह से कोई और दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो हमारे आपदा कंट्रोल रूम को सूचित करें। जनपद में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रुड़की पुलिस ने भारी व्यक्तियों और किराएदारों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। एसएसपी प्रविंदर डोभाल के निर्देशों पर कोतवाली रुड़की पुलिस ने क्षेत्र के होटल, ढाबों और रिहायशी इलाकों में व्यापक सत्यापन अभियान चलाया। पुलिस टीम द्वारा सिविल लाइन क्षेत्र के मोहल्ला सोद बी में डोर टू डोर चेकिंग की गई। इस दौरान किराएदारों के पहचान पत्रों की जांच की गई। होटल, ढाबों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले बाहरी कर्मचारियों का डेटा खंगाला गया। सड़क किनारे खड़े संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की तलाशी ली गई। पुलिस ने अभियान के दौरान स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना पुलिस सत्यापन के शरण न दें। पुलिस ने अभियान के दौरान स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों को सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना पुलिस सत्यापन के शरण न दी जाए। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और उत्तराखंड की संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से ऋषिकेश में 2 दिवसीय कार्यक्रम होने जा रहा है। यह कार्यक्रम 30 और 31 दिसंबर को होगा। इस कार्यक्रम के संबंध में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें राज ऋषि मोदी की टीम के सदस्य पंकज भट्ट ने बताया कि 30 दिसंबर को त्रिवेणी घाट पर वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन होगा, जिसमें उत्तराखंड के प्रसिद्ध फोक बैंड पांडवास की प्रस्तुति देखने को मिलेगी। इसके अलावा उत्तराखंड की युवा गायिका करिश्मा शाह और रूहान भारद्वाज अपनी प्रस्तुति देंगे। 31 दिसंबर को वीरभद्र रोड स्थित एक होटल में सनातन सम्मेलन का आयोजन भी होगा। इन दोनों कार्यक्रम में राज ऋषि मोदी शामिल रहेंगे। उन्होंने सनातन और उत्तराखंड की संस्कृति को देखने और संरक्षित करने के लिए लोगों को कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया। मौके पर समाजसेवी लक्ष्मी नारायण जोशी भी साथ में उपस्थित रहे। रूहान भारद्वाज और करिश्मा शाह का कार्यक्रम में भक्ति गीत गाएंगे, उसके बाद कुछ गढ़वाली गाने गाएंगे। तत्पश्चात हमारा अतिथि सत्कार है, और जो मुख्य अतिथि हैं मोदी जी है, उनका उद्बोधन होगा। फिर गंगा आरती है। गंगा आरती के बाद 6 बजे से हम लोग पांडवास का कॉन्सर्ट करवाएंगे। 31 तारीख को यहाँ मोदी योगा रिट्रीट में एक ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जितने हमारे वेद व्यास है उसके बारे में हमारे गुरुजी बताने वाले हैं। हमने जितने हमारे श्री महंत और महंत यहाँ पर हैं हमारे ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में, उन सबको निवेदन किया है वो सब लोग यहाँ पर आएंगे और सनातन संस्कृति के संवर्धन में एवं जो ब्राह्मणों का योगदान है वो मुख्य विषय इसमें है कि किस प्रकार से ब्राह्मणों का योगदान है। चर्चा हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम के अध्यक्ष रहेंगे बीके मोदी जी, उनके साथ ये चर्चा होगी। तो वहीं वन विभाग की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं लोग। ये खबर आप तक पहुंचा रहे ऋषिकेश से, जहां पर वन विभाग की कार्रवाई का विरोध लोग करने पर उतारू हैं और इस दौरान उन्होंने रेलवे ट्रैक को भी जाम किया है। खबर आप तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर वन विभाग की कार्रवाई का विरोध लोगों द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने रेलवे ट्रैक को भी जाम किया और लोगों को समझाइश भी दी गई है, लेकिन बात ये बनती नजर नहीं आई है। खबर आप तक ऋषिकेश से पहुंचाई जा रही है, जहां पर वन विभाग की कार्रवाई का लोग लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं और रेलवे ट्रैक को यहां पर जाम किया गया है। मनसा देवी रेलवे फाटक पर सैकड़ों लोग रेल की पटरी पर बैठे। पुलिस और प्रशासन के समझाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं लोग। संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस और प्रशासन की टीम पर भीड़ ने किया पथराव। जान बचाने के लिए पुलिस और जीआरपी ने
फटकारी लाठियां। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए मौके पर पहुंचे पीएससी के जवान। रेलवे ट्रैक जाम होने से आधा दर्जन के करीब ट्रेन हुई प्रभावित। गंगानगर जाने वाली एक्सप्रेस घटनास्थल से कुछ दूरी पर है खड़ी। ट्रेन में बैठे यात्रियों को झेलनी पड़ रही बड़ी फजीहत। गुस्साए लोगों से मिलने कुछ नेताओं को भी सुननी पड़ी जमकर खरी खोटी। लोग बोले जान दे देंगे, नहीं छोड़ेंगे जमीन। तो वन विभाग की कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों ने रेलवे ट्रैक किया जाम। मनसा देवी रेलवे फाटक पर सैकड़ों लोग रेल की पटरी पर बैठे। पुलिस और प्रशासन के समझाने के बाद भी नहीं मान रहे लोग। संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस और प्रशासन की टीम पर भीड़ ने किया पथराव। जान बचाने के लिए पुलिस और जीआरपी ने फटकारी लाठियां। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए मौके पर पहुंचे पीएससी के जवान। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा और हमारे सहयोगी ऋषिकेश से दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, सबसे पहले आपसे के पास ही आऊंगा कि आखिर क्या वजह है और किस लिए लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की कार्रवाई से नाराज है। आखिर किस तरह की कार्रवाई वन विभाग की तरफ से की जा रही है जो लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं? पिछले 2 दिन से अगर लागत करेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया है कि जितनी भी सरकारी भूमि है वन विभाग की, उसको खाली कराया जाए और उसको कब्जा जो कर लिया गया और स्पष्ट और ये कहा गया है कि जो बसावत है, जो लोगों के घर में रह रहे हैं उनको छोड़कर जो बाकी खाली लैंड्स है उसको वन विभाग अपने कब्जे में ले। और 5 तारीख को दोबारा इस पे सुनवाई होनी है, जिसको लेकर यहाँ पर पिछले 2 दिन से काफी हंगामा है। आसपास के हजारों जो निवासी हैं वो लगातार सड़कों पर उतर गए हैं। पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया गया। वहीं भारी पुलिस बल भी वहां पर पिछले 2 दिन से तैनात है और लगातार कहें तो आज काफी पथरावबाजी हुआ है कि जितने भी कई ग्रामीण इलाके हैं, चाहे मनसा देवी का है, चाहे और अन्य इलाके बाबूराम के हैं, अन्य जगह के हैं, वहां लगातार कहें तो रेलवे ट्रैक तक पर यहाँ पर बैठ गए, जिससे रेल सेवाएं भी बाधित हुई हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, ना गले से बाहर आने को है, ना नीचे उतरने को है। ये बहुत बड़ी एक प्रशासन के लिए यहाँ पर चुनौती बन चुकी है। तो कुल मिला के कहें लोगों को समझाया जा रहा है कि जो खाली जमीन है उसको हम फिलहाल उसकी नपाई कर रहे हैं और अपने कब्जे में ले रहे हैं, लेकिन जो बसावत है उनको किसी प्रकार का टच नहीं किया जाए। मकान जो लोग रह रहे हैं वहां पर कोई, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार यहाँ पर बहुत माहौल गर्म है और लगातार पत्थरबाजी हो रही है, लगातार झड़पें हो रही हैं और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लगातार लोग अपने घर से निकलकर रेलवे ट्रैक सहित अन्य जगह पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग भी जाम कर दिया और यही स्थिति तनावपूर्ण बनेगी। अब भारी पुलिस बल के साथ साथ पीएससी को भी तैनात किया गया है। अब ये देखना अग्रिम कार्रवाई अब क्या कुछ होती है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो प्रशासन के लिए बड़ी बात है, उसका पालन कराना। वहीं जो लोग वहां पर जो उसका विरोध कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़े तनाव की स्थिति यहाँ पर इस टाइम बनी हुई है। कमल, आपके पास आएंगे। दीपक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आप तो खुद मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाकर लाए हैं। क्या स्थिति बनी हुई है, लोगों में किस तरह का रोष देखने को मिला और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि तस्वीरें भी देख रहे हैं, स्थिति काफी तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। बिल्कुल संदीप, इस समय जो अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई चल रही है, यहाँ पर जो वन विभाग की अपनी संबंधित भूमि है उनको अपने कब्जे में लेने की जो कार्रवाई है वो जो है अब यहाँ पे उग्र रूप ले चुकी है। यहाँ पर जो है मनसा देवी रेलवे फाटक है, वहाँ पर स्थिति में जो है वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। लोग सुबह करीब 12 बजे से जो है रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं और वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह से आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें जो है अभी तक जो है वो प्रभावित हो चुकी है और एक ट्रेन जो वहाँ पे मनसा देवी रेलवे फाटक है उससे कुछ दूरी पर खड़ी है और वो उसमें सैकड़ों जो है यात्री फंसे हुए हैं, जो इस इंतजार में है कि आखिरकार कब रेलवे मार्ग सुचारू रूप से चलेगा और वो अपनी गंतव्य की ओर रवाना होंगे। मौके पर पुलिस, पीएससी और फायर के जो कर्मी हैं उनको भी बुला लिया गया है और इस समय की स्थिति ऐसी है कि कब क्या हो कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि वन विभाग जो कार्रवाई कर रहा है खाली पड़ी भूमि को चिन्हित करने की, इसे रोका जाए, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है ये कार्रवाई हो रही है। और इसमें जो है अभी ये जानकारी मिल रही है कि कुछ
असामाजिक तत्व जो है इस भीड़ में जो है शामिल हो गए हैं, जो कि लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इस वजह से जो है ये जो आंदोलन शुरू हुआ है वो उग्र होता चला जा रहा है। इसमें पे पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, जो रेलवे ट्रैक को खाली कराने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन अभी तक खाली नहीं हुआ है। अभी पुलिस और प्रशासन जो है रेलवे ट्रैक से काफी दूर हो चुका है, क्योंकि जो पथराव हुआ है उस पथराव ने स्थिति को जो है बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। पुलिस ने हालांकि लाठियां सरकार के जो पत्थरबाजी कर रहे थे उनको दूर करने का काम किया है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से स्थिति जो है पुलिस प्रशासन के नियंत्रण में नहीं है। जो हथुआ ऋषिकेश हाईवे है आइडियल सिटी गेट के पास, वो वहां पर अभी तक बंद पड़ा है, और जो शाहपुर नटराज बाईपास मार्ग है वो भी पूरी तरीके से बंद है। लोगों ने उसको घेर रखा है और वैकल्पिक रूट के रूप में मार्ग जो है वो कोल घाटी से जो है सीमाडेंटल एम्स होते हुए जो है आईडीपीएल कैनाल गेट पे हरिद्वार की ओर वाहनों को भेजा जा रहा है। तो शहर के अंदर ये जो स्थिति है ये तनावपूर्ण है और लोगों के अंदर एक डर दिखाई दे रहा है कि ये क्या स्थिति लेगी, क्योंकि जो ये पत्थरबाजी का सिलसिला ये कभी टीवी में श्रीनगर में सुना जाता था, ये पत्थरबाजी आज ऋषिकेश में देखी गई है। ऐसा माहौल तो उत्तराखंड गठन के समय पे भी नहीं हुआ था, जो स्थिति आज देखने को मिल रही है। कुल मिला के कह सकते हैं लोगों में डर का माहौल है और लोग सिर्फ इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं उनके घर, उनके आशियाने ना उजड़ जाएं। हालांकि अधिकारी साफ कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से केवल यही आदेश मिले हैं कि जो वन विभाग से संबंधित भूमि है उनका जो है सर्वे किया जाए और उनका ब्यौरा कोर्ट में पेश किया जाए, उन्हें कब्जे में ले जाए। घरों को छेड़ने की कोई भी जो है उनकी योजना नहीं है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमल, आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर वन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। रेलवे ट्रैक को भी जाम कर दिया है। वन विभाग की कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों ने रेलवे ट्रैक को किया जाम। मनसा देवी रेलवे फाटक पर सैकड़ों लोग रेल की पटरी पर बैठे। पुलिस और प्रशासन के समझाने के बाद भी नहीं मान रहे लोग। संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस और प्रशासन की टीम पर भीड़ ने किया पथराव। जान बचाने के लिए पुलिस और जीआरपी ने फटकारी लाठियां। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए मौके पर पहुंचे पीएससी के जवान। रेलवे ट्रैक जाम होने से आधा दर्जन के करीब ट्रेन हुई प्रभावित। गंगानगर जाने वाली एक्सप्रेस घटनास्थल से कुछ दूरी पर है खड़ी। ट्रेन में बैठे यात्रियों को झेलनी पड़ रही बड़ी फजीहत। गुस्साए लोगों से मिलने कुछ नेताओं को भी सुननी पड़ी। जमकर करी कोटी। लोग बोले जान दे देंगे लेकिन नहीं छोड़ेंगे जमीन। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।